गुड मॉर्निंग, सबको मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? तबीयत ठीक है ना आप लोगों का? तो डेली आपसे हम कनेक्ट होते हैं इस समय, तो इसी कड़ी में आज हम आपसे जुड़े हैं। और आज बाबा भोलेनाथ का दिन है, सोमवारी के दिन है, तो बाबा को भी मेरा सत सत प्रणाम। बोल बम का नारा लिखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जो डेली हम लोग कनेक्ट होते हैं उसी कड़ी को आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कि बदलाव से डरना नहीं है बल्कि उसको अपनाएं। यानी बदलाव से डरे नहीं, उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि बदलाव ही विकास की शुरुआत होती है। अगर हम बदलाव से, चेंजिंग से, परिवर्तन से समय के साथ अगर पीछे रह जाते हैं तो फिर हमारा डेवलपमेंट या हमारा ग्रोथ या हमारा विकास नहीं हो सकता है। ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती है, समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती है, और क्या होता है, हमारे आसपास की दुनिया लगातार बदलती रही है और ये हमेशा होता आ रहा है। ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि हम बदलाव को स्वीकार करना सीखें, यानी चेंजिंग को एक्सेप्ट करना सीखें कि हमारे जीवन में चाहे नई टेक्नोलॉजी आ रहा है, चाहे हम स्टूडेंट हैं, अगर पढ़ाई में हम लोग बदलाव नहीं करें, सीखे नहीं, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। अक्सर हमें बदलाव से डर लगता है, लेकिन मनुष्य का ये नेचर होता है कि वो जब ये चेंजिंग होगा, परिवर्तन होगा, तो उनको क्या होता है, परेशानी होती है और उनको भय की भावना हो जाती है। हमें लगता है कि अभी जो चल रहा है वही हमेशा चलता रहे, लेकिन कई बार जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीकों को अपनाना पड़ता है। इसलिए बदलाव को ज़रूरी है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको अपनाइए। सोचिए, अगर कोई विद्यार्थी है नई चीज़ें सीखना बंद कर दे, कोई व्यवसायी है नए टेक्नोलॉजी को अपनाना छोड़ दे, या कोई व्यक्ति अपनी गलती की आदतों को बदलना छोड़ दे, तो क्या उसका डेवलपमेंट हो सकता है, उसका विकास हो पाएगा, क्या वो आगे बढ़ पाएगा? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, शायद वो नहीं बढ़ पाएगा। और ऐसा होता है, जो बदलाव के साथ अपने आप को चेंज नहीं करता है वो पीछे रह जाता है समाज में, इस दुनिया में। कोरोना के समय में भी क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कोचिंग संस्थान, स्कूलों ने क्या किया, उसका बंद हो गया। और जो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान नए टेक्नोलॉजी को अपनाया और यूट्यूब पर, फेसबुक पर या लाइव क्लासेस शुरू किया, तो वो संस्थान चलता ही रहा। तो इसीलिए हमको इस कोरोना में भी क्या हुआ, नए टेक्नोलॉजी को लोगों ने नए अवसर के रूप में लिया और उससे क्या हुआ, उसका विकास हुआ। और जो इसको नहीं अपनाया वो बैक हो गया और पीछे हो गया, उनकी संस्थान बंद हो गए, ताले पड़ गए। इसलिए परिवर्तन सबसे ज़रूरी है और परिवर्तन को अपनाना भी मनुष्य के जीवन में सबसे ज़रूरी है। कभी कभी बदलाव हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आता है। ऐसे समय में हमको घबराने की बजाय क्या करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इस नई परिस्थिति में हमको क्या सीखने को मिलेगा, हम कैसे इससे सीखें और इसमें क्या हमको करने की ज़रूरत है और इसे अपनाने के लिए कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। इसलिए चेंजिंग से घबराइए नहीं, बल्कि उसको अपनाइए, एक्सेप्ट कीजिए और उसमें अपने अवसर को तलाशिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। जो व्यक्ति समय के साथ खुद को बदलना सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, और जो व्यक्ति समय के साथ बदलना नहीं सीखता है वो जीवन में पीछे होता हुआ चला जाता है। तो आप अपने जीवन में कि एक ऐसी चीज़ को पहचानिए जिसे आप बदलना चाहते हैं, फिर उसके लिए सिर्फ एक छोटा कदम उठाइए। हो सकता है वह छोटा कदम आपकी नई शुरुआत बन जाए, समझे कि नहीं। इसलिए जो परिवर्तन हो रहा है समाज में या परिवर्तन हो रहा है उसको सीखिए। आज गांव समाज में भी देखिए, यंग जनरेशन जिसको कहते हैं, वो नया जनरेशन वाला, अल्फ़ा, बीटा, गामा, जो भी जनरेशन है, वो सब क्या हो रहा है, जेन जी जो है उसको नई टेक्नोलॉजी की जानकारी है, मोबाइल की जानकारी है। और हमसे जो पीछे उम्र के व्यक्ति हैं, यानी हमसे जो बड़े हैं, उनको मोबाइल की उतनी जानकारी नहीं है और वो सीखना भी नहीं चाहते हैं। इसके चलते वो क्या होते हैं, वो पीछे हो रहे हैं। और जेन जी उनको कहते हैं कि आपका जनरेशन क्या है, बैक है। और अभी के जनरेशन में क्या हो रहा है कि नई टेक्नोलॉजी सभी को आ रहा है और हर के मोबाइल और नई टेक्नोलॉजी लोग सीख रहे हैं। अगर हमसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति भी, उनकी भी इच्छा हो सीखने की, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो भी इस धारा में जुड़ सकते हैं और वो भी क्या होगा, परिवर्तन से आगे बढ़ सकते हैं।
बदलाव हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन बिना बदलाव के विकास भी संभव नहीं हो सकता है। समझे कि नहीं? इसलिए कहा गया है कि बदलाव हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन बिना बदलाव के क्या होता है, हमारा विकास भी संभव नहीं होता है। इसलिए विकास को, परिवर्तन को, चेंजिंग को एक्सेप्ट कीजिए। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको सीखिए, अपनाइए और उस नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए जनरेशन के साथ मिलकर आगे बढ़िए, तभी आपका डेवलपमेंट और विकास होगा। आज का सवाल आपको हम छोड़ कर जा रहे हैं कि आज आप अपने जीवन में कौन सा बदलाव लाना चाहते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप मेरे फेसबुक चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करने के काम कीजिए। और हमारा 2 चैनल और है यूट्यूब पर। एक चैनल है अवधेश @अवधेश मैथ्स क्लासेज, और एक चैनल है हमारा GSGK बाई अवधेश कुमार। तो इस चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट और प्यार दीजिए। और हमारे फेसबुक पेज पर भी ये चैनल उपलब्ध है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप अपने परिवर्तन को, आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। तो आज के लिए इतना ही। सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, और आप लोग अपना प्यार दुलार हम पर बनाए रखें, यही हम आपकी कामना करते हैं, उम्मीद रखते हैं। और भगवान आपको भी सही सलामत रखे, इस ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी दे, यही हम दुआ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।